देखिए, मैं इसमें मेरा एक छोटा सा कंसर्न है। हिंदू वो चाहे ब्रजभूषण जी हों चाहे राज ठाकरे जी हों, हिंदू किसी का गुलाम नहीं है। न ब्रजभूषण जी का गुलाम है, न राज ठाकरे जी का गुलाम है। और अयोध्या न ब्रजभूषण जी की है न राज ठाकरे जी की है। हिंदू सबके हैं और हिंदुत्व सबका है। अयोध्या सबकी है। तो ये ब्रजभूषण जी का वो है। कोई अगर आ रहा है तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। उनको बिल्कुल अपने यहाँ अगर अपनी कोई धर्म अपनी संस्कृति देखने आ रहा है तो उनको सहर्ष स्वागत करना चाहिए। आइए, अनुसरण करना सीखें और जाके महाराष्ट्र में उसका पालन करिए, वहाँ भी मंदिर बनाइए और चीज़ें करिए। ये विरोध उनका जायज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रही बात ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ की, जो लोगों का कि ये यूपी का है, बिहार का है, आज दिल्ली में कौन है? दिल्ली में भी हर प्रांत के लोग हैं, हर स्टेट के लोग हैं, रह रहे हैं। अदर स्टेट में चले जाइए, एमपी चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहाँ भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, कॉर्पोरेट लोग काम कर रहे हैं। तो किसी स्टेट में काम करने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबका है। तो ये ब्रजभूषण जी का बिल्कुल गलत वो बयानबाजी है। कोई अगर अपने प्रदेश आ रहा है तो हमारा मेहमान है, उसका स्वागत करना चाहिए। ब्रजभूषण जी का विरोध बिल्कुल गैर लॉजिकल है, उनको विरोध नहीं करना चाहिए। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ पे तो सबको आना चाहिए। हिंदू क्या, अगर गैर हिंदू भी है तो भी जाके जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। लेकिन सर सवाल खड़ा होता है, जिस प्रकार से ब्रजभूषण धमकी देते हैं, बयान दे देते हैं, कि अब सवाल ये है कि जो रामलला है क्या वे सिर्फ अब उत्तर भारतीयों का रह गए हैं? देखिए, एजुकेशन और भगवान ये किसी का लोगों का मोहताज नहीं है। कि इसमें किसी कंपनी का आप लोगो लगा देंगे तो ये उनके हो गए। भगवान राम है तो हिंदू के हैं और अल्लाह है तो मुस्लिम के हैं। ये हर आदमी की इंडिविजुअल आस्था है। मैं हिंदू हूँ, मैं हो सकता है मैं कृष्ण को भी मानूं, मैं राम को भी मानूं, लक्ष्मण को भी मानूं, सीता को भी मानूं। हो सकता है मैं दिगंबर और पार्श्वनाथ को भी मानूं, हो सकता है मैं अल्लाह को भी मानूं, हो सकता है मैं बाइबल को भी मानूं। तो ये मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कर सकता है। हर आदमी की वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जो बोलते हैं व्यक्ति आज़ादी, वो वही है। और भगवान के नाम पे कोई किसी को बॉन्ड नहीं कर सकता है, न भगवान किसी व्यक्ति विशेष का है, भगवान सबके हैं। ये खड़ा होता है जिस तरीके से ब्रजभूषण बयान दे देते हैं कि मंदिर में नहीं घुसने देंगे, अयोध्या में नहीं घुसने देंगे अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे। सर सवाल ये है कि अब ये अपनी निजी लड़ाई जो थी उत्तर भारतीय की और मराठियों की लड़ाई में, क्या ये अब हमारे क्षेत्र के जो भगवान हैं उनको भी बांटने का काम करेंगे क्या? सर आप ये बताओ, आप शिरडी के साईं बाबा गए हो? आप महाराष्ट्र में आता है, हिंदू मंदिर है, सब लोग जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं और भी गैर कम्युनिटी के लोग जाते हैं। उन्होंने रोक लगाई क्या? नहीं लगाई। औरंगाबाद में जो है, जो आप बोले ना, इतने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वहाँ पे है, लोग जाते हैं वहाँ पर। सवाल यही तो है। फिर अयोध्या में ब्रजभूषण जी के उनके फादर ने या ग्रैंडफादर ने या फोरफादर ने, किसी ने जो है वो अयोध्या का निर्माण किया है, या उनकी जो है उनका लोगो लगा हुआ है कि ये राम उन्हीं के हैं, अयोध्या उन्हीं की है। हिंदुत्व तो सबका है, न ब्रजभूषण जी का है न बीजेपी का है, वो सभी का है। वो विरोध करना उनका जायज नहीं है। और तो उनको अपने यहाँ आमंत्रण करना चाहिए कि भैया जो भी अपना हिंदुत्व का अनुसरण करना चाहता है, आप भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जो भी पढ़ना है, आओ भगवान राम के दर्शन करो, तो शायद और इनका उद्धार होता और नाम होता। लेकिन ये छोटी छोटी राजनीति करके पब्लिक को आपस में लड़ा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय जो हैं वो राम के असली वंशज हैं, और जो राज ठाकरे हैं उन्होंने प्रभु राम का अपमान किया है उत्तर भारतीयों के साथ भेदभाव करके। मैं तो डिमांड करूंगा नरेंद्र मोदी जी से और योगी आदित्यनाथ जी से, ऐसे छुट भैया और बेवकूफ टाइप के लीडर्स को, किसी भी पार्टी का हो, इनको सीधे जो है पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। नफरत की राजनीति को कंट्री में बंद करना चाहिए। वो चाहे ब्रजभूषण जी हो या फिर अमातुल्ला खान हो, जो भी देश में, या ममता बनर्जी हो, जो पब्लिक को आपस में लड़ाई विरोध करे, उनको सबको बाइकाट करना चाहिए और दोबारा इलेक्शन लड़ने का राइट्स खत्म करना चाहिए। बोलना चाहूंगा एक बारे में, जिस मुद्दे आप लोग बात कर रहे थे, आप लोग थोड़ा सा पीछे लीजिए। जैसे अयोध्या पे अगर क्या बोला सांसद जी ने? ब्रजभूषण जी ने कहा है कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं, उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल, उन्होंने गलत नहीं बोला। मैं इस पे इसे बोलूंगा। 2007 में, एक मिनट रुकिए सर, 2007 में शिवसेना से राज ठाकरे अलग हुए। उनका पहला मुद्दा उत्तर भारतीयों को मार के खदेड़ो।
और दादर से लगा के बोरीवली तक, या रेलवे की परीक्षा पुणे में हो रही थी, सारे उत्तर भारतीयों के मनसे के गुंडों ने पटक पटक के मारा, किसी दूध वाले का बाल्टी पलट दिया, सब्जी का ठेला खींच दिया। तो अगर वो ब्रिजभूषण शरण जी, देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो भाई सांसद हैं, व्यक्ति विशेष हैं, बट अगर राज ठाकरे भगवान श्री राम के नाम पे, भगवान श्री राम, आप इन्होंने कहा कि अयोध्या के मतलब यूपी के नहीं है, बात वो नहीं कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश या गुजरात, ये नाम कब पड़े आप भी जानते हैं। उसके पहले भारतवर्ष क्या था, दक्षिण भारत क्या था, छोड़िए भाई। उत्तर प्रदेश राज्य में अगर मथुरा है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान राम की जन्म सबकी है, जो भी हिंदुत्व को मानता है, जो भी सनातन धर्म को मानता है, भगवान राम उसके आराध्य हैं, भगवान कृष्ण उसके आराध्य हैं, भगवान शंकर उसके आराध्य हैं। लेकिन एक आदमी जो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वहाँ पे मैंने कल देखा पेपर में, वहाँ पे पोस्टर लगा अयोध्या में, पोस्टर लगा, इसका क्या नाम है उनका, उद्धव ठाकरे के बेटे का, नहीं उद्धव ठाकरे बेटे, हाँ, असली आ रहा है, नकली से बच्चों। फिर दूसरा लगा रहा है, नहीं नकली नहीं असली है। तो भी देखिए अयोध्या है, भगवान राम की जन्मभूमि, आइए दर्शन। सर ये मानते हैं ना, राम सबके हैं, बिल्कुल सभी सनातनियों के हैं, लेकिन सवाल ये होता है राम उत्तर भारतीयों के कब से हो गए, जो उन पर रोक लगाने वाले कौन है? एक मिनट सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। भगवान राम के लिए उत्तर भारतीयों के भगवान राम हैं या किसके नहीं है, देखिए वैसे देखा जहाँ से वो आ रहे हैं, वो अगर भगवान राम की ही बात करेंगे, तो पंचवटी वाले अगर आ रहे हैं अयोध्या, ये तो अच्छी बात है। तो फिर इस पे विरोध क्यों है? विरोध कहाँ कर रहे हैं? ब्रजभूषण कह रहे हैं, पूरे अयोध्या के सारे होटल बुक कर दिए जा रहे हैं। भैया आप अकेले आइए ना, सब परिवार आइए, दर्शन कीजिए, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लीजिए। आप पता लगा पूरे अयोध्या में लखनऊ सारे होटल बुक हैं, आप ये कार्यकर्ता आएंगे, मतलब क्या भाई, अब दिखावा। तो सर दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? दर्शन कीजिए, आप दिखावा मत कीजिए आप। तो वो तो कह रहे हैं कि दर्शन भी नहीं करने देंगे। वो तो कह रहे हैं दर्शन नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा जो नाटक चला है हम 3 दिन से, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं, तो जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है वो तो बोले भाई इनको रोक दो। बिल्कुल रोकूंगा। नहीं, वो इसलिए नहीं रोक रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों के साथ जो महाराष्ट्र में जो भेदभाव हुआ था, उसके लिए। तो क्यों नहीं करूंगा, क्या ही नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे? इस बात पे तो आप भी एग्री करोगे ना कि उत्तर भारतीयों के साथ जो बुरा हुआ है पास्ट में, ये मानते हो आप? नहीं मानते हो? वो कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में पहला अधिकार उन्हीं का है, मराठियों का, ऐसा मानते हो ना? उत्तर यूपी हमारा है, यूपी में राम भगवान जैसे अयोध्या से बिलोंग करते हैं, तो उसके पहले हैं ये। वो तो ये करे, खेद व्यक्त करते जी हमसे गलती हुई है, बस आए दर्शन करें, यही तो बोला उन्होंने, खेद व्यक्त करें। ठाकरे ये बोल दे कि जो मैंने मारा है उत्तर भारतीयों मरवाया है, मुझसे गलती हुई है, उत्तर भारतीय हमारे बड़े भाई हैं। माफी मांग ले। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने सर सुनिए, भैया बोलते हैं ना, भैया बोलते हैं ना, सुनिए एक बात सुनिए, जो ये विवाद छिड़ा था, ये 2008 में सपा के नेता हैं अबू आजमी, मुंबई में, अबू आसिम आजमी, हाँ, उनकी एक यात्रा, एक रैली थी, उसमें ये दंगा हुआ था, जिसको बाद में सपा ने महाराष्ट्र मराठी वर्सेज उत्तर भारतीय बनाने का काम किया था। लेकिन आज 14, मेरा सवाल सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद मैं आपकी सुनूंगा। 14 साल हो गए हैं, अब 2022 चल रहा है, 2008 में ये लड़ाई हुई थी, तो अब 14 साल बाद भी हिंदू कब तक बटता रहेगा अबू आजमी की राजनीति की वजह से? 2008 में जब बात करें अबू आजमी की रैली, मैं मुंबई में रहता था और दादर मेरा खुद का अपना बीपीओ था, मैं एचडीएफसी का, मेरे पास डीएसए कोड था और एयरटेल का। तो आप जो बता रहे हैं भैया, वो उस रैली की वजह से नहीं हुआ था। फिर क्या कारण? सरेआम गुंडई कर रहे थे, मनसे के लोग उत्तर भारतीयों को पटक के मार रहे थे। खुद मेरे साथ भी केस हुआ था, बट मैं निकले, क्योंकि वो अलग इशू, छोड़िए बहुत लंबा हो जाएगा वो। सर आपने कहा है कि वो मनसे के कार्यकर्ता जो है उत्तर भारत, ठीक है, लेकिन क्या उसमें सिर्फ हिंदू थे या मुसलमान नहीं थे? मुसलमान थे तो वो आज क्यों विरोध नहीं करते महाराष्ट्र से कि मुसलमान कोई आएगा तो वो देवबंद या बरेली नहीं गए? मैं कहता हूँ सिर्फ हिंदू थे। राम मंदिर मुसलमानों का है, सिर्फ हिंदू थे। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये नहीं है, सवाल सुनिए पहले। सिर्फ हिंदू मारे गए थे, मैं कहता हूँ अभी सब जो जिनको मैं जानता हूँ, जितने लोग पीटे गए, सब्जी ना मुसलमान सुनिए, सब्जी मुसलमान नहीं बेचता है, दूध मुसलमान नहीं बेचता है। किसने कहा? मैं बोल रहा हूँ। कैसे कह सकते हैं मुसलमान दूध नहीं? चलिए मुंबई चलिए, आप देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। जो इन्होंने बोला कि राज ठाकरे या मनसे के लोगों ने लोगों को पिटवाया, तो इसमें बहुत बड़ा फेल्योर था उस समय। जो गवर्नमेंट रही होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। मैंने वो कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो या सीपीएम रही हो, कोई भी रही हो, वो फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर ऐसी कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो ऐसा कोई भी लीडर हो उसको सीधे अंदर डालना चाहिए। ये जब तक आईएएस आईपीएस आईएफएस अंडर रहेंगे तब तक ऐसी चीजें रहेगी। आपने जो बोला कि भगवान राम सिर्फ हमारे हैं,
तो भगवान राम आप ग्लोबल लेवल में एक्सेप्टेंस है। आज मुरारी बापू जाके लंदन में राम कथा सुना रहे हैं, इस्कॉन में लोग आके विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। क्यों? तो ये क्या लोगो लग गया क्या कि यूपी वालों का है या योगी आदित्यनाथ तो जी सर का है? सवाल यही तो है कि जब राम सबके हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो फिर अपने निजी स्वार्थ की वजह से ये राम को ही क्यों बांट रहे हैं? नहीं जब तक ये स्वार्थी राजनीति और ये अनएजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में रहेंगे तब तक ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है। पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को लाइए, फेयर लोगों को लाइए, तब जाके होगा। और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे लोगों को जो है ना, इनकी चाटुकारिता में जब तक रहेंगे, इन पे कंट्रोल रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये रोज दंगे की राजनीति और ऐसी चीजें चलेंगी। राज ठाकरे हो या फिर जो भी हो, ऐसे लोगों पे इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन सबके हाथ बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ऊपर से कंट्रोल उन अंगूठा टेक लोगों का आ जाता है। सर आप बार बार कह रहे हैं। हाँ। मैं ये बोलूँगा कि 2022 में आज नहीं बिल्कुल बॉस आप ही बात दूंगा। 2022 में जून के महीने दोनों ही लोग आ रहे हैं। अब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक राज ठाकरे कभी आए ना, कभी उद्धव ठाकरे बेटे आए। अचानक ऐसा क्या प्रेम उनको आ गया अयोध्या की धरती छोड़े। मैं कहाँ गए भाई साहब, मैं भगवान राम का नाम नहीं लूंगा अभी मैं। राम सबके हैं। क्योंकि उनका बेटा कुछ नहीं कर पाया बाला साहब ठाकरे का, उनका भतीजा कर रहा है राज ठाकरे, इसलिए वो आए ऊपर। उनको उसके उस टाइम पे उनके पास कोई पावर नहीं थी, उस टाइम पे उनके पास कोई पावर नहीं थी। आज गलत हो रहा है महाराष्ट्र में, इसलिए वो गलत के लिए अपना स्टैंड ले रहे। एक दूसरी बात जो आपने बोला सिर्फ मुसलमान ही दूध बेचता है, चलिए आप मुंबई में, ये आपने बोला ठीक है, सुनिए हिंदू दूध बेचता है, मैंने ये बोला। एक ही हो गया, हिंदू बेचे मुसलमान बेचे, आपने किसी सिर्फ एक इंसान को लिया, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हर कोई इंसान, अगर मेरे पिताजी खेती कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मैं खेती ही करूं। और एक चीज जैसे राज ठाकरे ने बोला कि मैं अयोध्या की धरती पर जाऊंगा, वहां मैं रामलल्ला के दर्शन लूंगा, बराबर। तो उसी तरह उनको कुछ तो भी फील हुआ, वो बाला साहब ठाकरे की अपनी बातों पर चले और आज भी वो चले। उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाला कि बाला साहब ठाकरे ने एक सवाल उठ रहा है जो बीजेपी के सांसद हैं गोंडा से ब्रजभूषण शरण जी, उन्होंने कहा है राज ठाकरे को किसी भी कीमत पे अयोध्या पे घुसने नहीं देंगे। अयोध्या पे घुसने नहीं देंगे, ठीक है, उन्होंने अपना पॉइंट रखा, तो राज ठाकरे भी अपना पॉइंट रख रहा है। और रही बात जो बोल रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो, महाराष्ट्र में इन लोगों पर जो अत्याचार हुए, उत्तर भारतीयों पर, उत्तर भारतीय ने भारतीय है, पहली बात भारतीय है, ये भारतीय ही है, ठीक है, पहली बात। इसलिए मैंने स्टेट के नाम लिए। अब इसमें महाराष्ट्रियन लोगों को जो तकलीफ हुई थी, उसके बाद 2000 जब बीजेपी की सरकार आई थी, 2013 में राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट के लोगों के लिए एक सभा रखी थी, ये शायद किसी को पता हो ना हो। उसमें उन्होंने बोला था कि उनको जो तकलीफें हो रही है इसके बारे में मैं समस्या निकालूंगा। उसके बाद तो कभी झगड़े नहीं हुए। फिर उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार है बीजेपी की सरकार है 2014 में। 13 के एंडिंग में तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में तो हिंदू मुसलमान के झगड़े हुए, कांग्रेस के टाइम में झगड़े हुए। तो आज अगर सही के लिए सही का न्याय हो रहा है तो उसमें भी गलत है। और वो इंसान अगर स्टैंड ले रहा है, वो इंसान अपना स्टैंड लेके कुछ बताना चाहता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है तो गलत है, तो इसमें क्या गलत है? सर सवाल यही है कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग, बनारस में संतों पर लाठी चलवाने वाले लोगों के लिए कभी फतवा जारी नहीं हुआ कि अयोध्या में तुम्हें घुसने नहीं देंगे? तो इसके लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए ना कि अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। रही बात राज ठाकरे की, वो तो पहले से हिंदू जननायक थे, वो तो हिंदू समर्थक पहले से थे, है, ठीक है, उनके दादाजी भी थे, ठीक है, थे ना। तो आज भी वो अपना पॉइंट रख रहे हैं कि मैं अयोध्या जाऊंगा, दर्शन लूंगा। अब इसमें ये थोड़ी बोला था राज ठाकरे ने कि मैं वहां जाके भड़काऊंगा, दंगा करूंगा, या फिर लोगों को बोलूंगा कि नहीं ये गलत है, तुम सही कर रहे हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब वो आए, दर्शन करे, बात सिंपल है, कॉमन मैन की याद आ रहा है। उसने ये थोड़ी बोला था कि हमारे पीछे हम हजारों लोगों, करोड़ों लोगों को लेके वहां आएंगे, अपना पावर दिखाएंगे। और इसमें लोग और रही बात और एक चीज, एक मिनट बात, और इसमें रही बात और एक चीज की, ठीक है, शायद जैसे मैंने बोला 2013 में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर जो अत्याचार उनकी तरफ से हुआ, शायद उनको रियलाइज हुआ
पहली बात। दूसरी, अगर आज वो जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, कल को पता चले कि योगी आदित्यनाथ से वो बात कर रहे हैं, तो इस पर भी समस्या निकल। इसमें इतना बड़ा इशू करने से क्या करें कि बिहार में तुम आ नहीं सकते, अयोध्या में तुम आ नहीं सकते, इससे तो और चीजें बढ़ेगी ना। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं योगी जी को सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे अपील करता हूं, उन्होंने पत्र भी लिख दिया है कि आप योगी जी राज ठाकरे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उनका पॉइंट रख रहे हैं, राज ठाकरे अपना पॉइंट रख रहे हैं। अब लोगों को देखना पड़ेगा। मैंने अपना पॉइंट रखा कि वो आ रहे, तो शायद वो आए, बात करे, लोगों को भी अच्छा लगेगा कि वो यूपी आए। देखा, जब चीजें बदली तब आए ना, जब कुछ अच्छा हो रहा है तब आए रहे ना स्टैंड रखने के लिए, शायद वो भी बता पाएंगे।